ठंड के समय में कुछ पौधे तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उन्हीं में से एक है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा जैसे ही ठंड स्टार्ट होती हैं तो थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। इसको ज़्यादा ठंड से किस तरह से हम बचा सकते हैं और कैसे हम हरा भरा रख सकते हैं, आज इसी के ऊपर ये वीडियो है। तुलसी जी के प्लांट को अगर आप हरा भरा रखना चाहते हैं और पूरा घना रखना चाहते हैं तो 4-5 टिप्स मैं इस वीडियो में दूंगी, जिससे तुलसी जी बिल्कुल अच्छी रहेंगी। और तुलसी जी का पौधा देखकर एक पॉजिटिविटी आती है घर में, अगर वो हरा भरा रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ठंड में अगर बाहर रखा हो तुलसी जी का पौधा तो खास कर ये पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं आजकल। तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ये मेरा तुलसी जी का पौधा ये 5-6 महीने पहले ही मैंने लगाया था जब मैं यहाँ इस घर में आई थी, और देखिए काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी 3 प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। ये वाला जो तुलसी जी का प्लांट है ये ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर ऊपर ओस बची रहती है। रात को ठंड ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे तुलसी जी के जो प्लांट है वो ख़राब होने लगते हैं। तो ऐसे ठंड के मौसम में आप इनको थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ऊपर थोड़ा सा कवर एरिया हो। देख सकते हैं आप, ये छजली के नीचे रखा हुआ है, जिसकी वजह से रात की जो ओस पड़ती है वो बच जाती है। और मेरा ये प्लांट बिल्कुल एकदम ठीक है, इसकी पत्तियां भी ख़राब नहीं हो रही हैं और एकदम बढ़िया चल रहा है। अगर आपका प्लांट बाहर है तो आप उस पर रात के समय कोई कपड़ा ढक सकते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा पाले से ओस से बचा रहे, ज़्यादा ठंड से बचा रहे। क्योंकि ज़्यादा ठंड रात को ही पड़ती है, दिन में तो धूप निकल जाती है तो ठीक रहता है मौसम। और दिन के समय वो कपड़ा हटा दें। तो दिन में धूप आती है 3-4 घंटे और अच्छी लाइट तो पूरे दिन रहती है, और ऊपर से थोड़ा सा कवर होने की वजह से मेरी जो तुलसी जी की पत्तियाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। दूसरी चीज़ है लगातार पिंचिंग करते रहना। ऊपर से इस तरह से बीजों को हटाते रहें, इससे ग्रोथ लगातार होती रहेगी, रुकेगी नहीं जैसे रुक जाती है पौधे की ग्रोथ। और जहाँ से भी आप इसको इस तरह से तोड़ते हैं वहाँ से 2 ब्रांच निकलेंगी, तो हमारा जो एक तुलसी जी का पौधा वो इतने सारी ब्रांचेस से भर जाएगा कि पूरा एकदम घना हो जाएगा। तो मैं शुरुआत से ही ये काम रेगुलर करती हूँ, जिसकी वजह से पौधा इतना घना हो चुका है, इस पर इतनी सारी ब्रांचेस हैं, और ऊपर भी जहाँ से मैं तोड़ती हूँ वहाँ से फिर और ब्रांच आती है। ग्रोथ रेगुलर होती रहती है, रुकती नहीं है। इसकी वजह से अगर बीज बन जाए और हम इनको तोड़ें ना तो इसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। तो अगर आपको लगातार ग्रोथ कराना है अपने तुलसी जी के प्लांट को तो छोटे छोटे इस तरह से बीजों को ही हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देख सकते हैं आप, जहाँ से भी हम ये हटा रहे हैं वहाँ से पहले से ही 2 ब्रांच आ रही हैं, तो अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो पौधा घना होगा इससे, और ग्रोथ भी इसकी रेगुलर होती रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तुलसी जी में कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कभी इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। तुलसी जी में बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। 3-4 घंटे अगर धूप मिलती है तो इसके लिए बहुत है। और ऐसी जगह पर रखिए ठंड के समय जहाँ पर थोड़ा सा शेडी एरिया हो। रात के समय या फिर कपड़ा ढक दीजिए तो हमारा तुलसी जी का प्लांट बिल्कुल ठीक रहेगा। और पानी का बहुत ध्यान रखें, डेली पूरा लोटा भर के तुलसी जी में ना डालें, थोड़ा सा डालें बस, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो बहुत जल्दी पानी सूखता नहीं है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पत्तियाँ काली हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी जी के प्लांट में उतना ही पानी देना जितना ज़रूरत है। अगर ज़्यादा गीली मिट्टी है तो पानी बस थोड़ा सा ही दें, और बाकी का कहीं और किसी और गमले में दे दें। तो मिट्टी गीली है तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखें, और गीली तो होगी, अब ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए मेरा ऊपर रखा हुआ तुलसी जी का प्लांट है, और नीचे जो तुलसी जी है वो भी श्यामा तुलसी है। उनका कलर आप देख सकते हैं वो ग्रीन है, क्योंकि वो पूरे दिन की सनलाइट नहीं मिलती है। ये ऊपर है, पूरे दिन की सनलाइट मिलती है तो इसका कलर पूरा चेंज हो गया है। तो आपके काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि तुलसी जी का जो कलर है वो श्यामा तुलसी का ऐसा हरा ही रहता है, तो वो इसी वजह से होता है कि कम सनलाइट मिलती है। ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो उसका कलर ऐसा हो जाता है पर्पल जैसा, जैसा आप दिख रहे हैं। तो इसको भी मैं रेगुलर इसी तरह से पिंच करती रहती हूँ। इसकी पत्तियाँ काफ़ी पीली हो रही हैं क्योंकि ये ऊपर ठंड में रहता है अभी, और इस पर मैं अभी कपड़ा भी नहीं ढक रही हूँ। तो बस अभी मैं इस पर कपड़ा ढकना स्टार्ट करूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक मटके में लगा हुआ छोटा सा एक प्लांट मैंने लगाया था। देखिए एक ही प्लांट है और इसमें से ब्रांचेस देखिए कितनी निकल चुकी हैं। तो ये सब पिंचिंग की वजह से ही है। रेगुलर पिंचिंग करते रहो तो एक पौधा ही इतना घना हो जाएगा तुलसी जी का कि आप निकलेंगे चारों तरफ से तो खुशबू ही खुशबू होगी, और बहुत सारी पत्तियाँ उस पर होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ छोटे से गमले में लगा हुआ प्लांट। देखिए ये 6 इंच का भी गमला नहीं है, इसमें भी एक प्लांट है, लेकिन इस पर देखिए कितनी सारी ब्रांचेस हैं और कितना घना हो रहा है ये प्लांट भी।
सब एक ही साथ लगे हुए प्लांट हैं, 5-6 महीने के हैं। और इस पर भी देखिए बीज बन रहे हैं अभी, तो इनको मैं अभी कट कर दूँगी। तो इसी तरह से बीजों को तोड़ते रहें और अपने तुलसी जी के छोटे गमले में लगा हो या फिर बड़े में, आप उसको काफ़ी घना बना सकते हैं और रेगुलर उससे ग्रोथ पा सकते हैं। देखिए इसकी पत्तियाँ भी पर्पल हो रही है क्योंकि ये भी ऊपर रहता है फुल सनलाइट में। तो अगर आपने श्यामा तुलसी लगाई है और आपके पत्ते तुलसी जी के हरे हैं तो समझ लीजिए कि उसको सनलाइट थोड़ा कम मिल रही है। तो दोस्तों इसकी भी मैं इस तरह से थोड़ी सी पिंचिंग कर दूँगी। तो इसकी भी मैंने देखिए पिंचिंग कर दी है और ये पौधा भी अब बढ़िया तरह से ग्रोथ करता रहेगा। तो यही कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो तुलसी जी पे हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।